सेमुखीम नागराजा देवता को लेके कई कहानियां प्रचलित हैं। सर्वप्रथम कहानी है, इस कहानी के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे और स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया था। भगवान ने यहाँ पर ही रहने का मन बना लिया था, लेकिन उनके पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी। श्री कृष्ण ने उस समय यहाँ के राजा गंगू रमोला से रहने के लिए थोड़ी सी जमीन मांगी थी, लेकिन गंगू रमोला ने श्री कृष्ण को कोई अनजान व्यक्ति है समझकर यहाँ पर जमीन देने से मना कर दिया था। काफी समय बाद नागवंशी राजा के सपने में प्रभु श्री कृष्ण प्रकट हुए और बताया कि वो यहाँ रहना चाहते हैं। तो नागवंशी राजा गंगू रमोला के पास गए और अपने सपने में आए श्री कृष्ण के बारे में बताया। गंगू रमोला को अपने किए पर लज्जा महसूस हुई और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उन्हें रहने के लिए ज़मीन भी दी। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक माफ़ किया एवं उसके बाद से इस स्थान पर नागवंशियों के राजा नागराज के रूप में जाने लगे। कुछ समय वहाँ पर रहने के बाद प्रभु एक बड़े पत्थर के रूप में वहाँ विराजमान हो गए और अपने परम धाम बैकुंठ धाम चले गए। इसी पत्थर की आज सेमुखीम में नागराज भगवान के रूप में पूजा की जाती है। दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए कालिंदी नदी में उतरे तो उन्होंने वहां रहने वाले कालिया नाग को भागकर सेमुखीम जाने को कहा। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से सेमुखीम में दर्शन देने की विनती की थी। अंत समय में श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोलागढ़ी में आकर कालिया नाग को दर्शन दिए और वही पत्थर के रूप में स्थापित हो गए। साथ ही कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस पत्थर में जाने से उस दोष का निवारण हो जाता है। सेमुखीम नागराजा का जो मंदिर है उसका सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा तथा 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और भगवान कृष्ण नागराज के फन के ऊपर बंसी की धुन में लीन हैं। मंदिर में प्रवेश के बाद नागराजा के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं भूशिला है। ये शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर के दाईं तरफ गंगू रमोला के परिवार की मूर्ति स्थापित है। सेमुखीम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला की पूजा की जाती है। हर 3 साल में सेमुखीम नागराज मंदिर में एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो कि मार्गशीर्ष माह की 11 गति को होता है। इस मेले के बहुत से धार्मिक महत्व हैं। हजारों की संख्या में इस दिन लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान नागराजा के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की परंपरा है, जिसका अपना एक अलग महत्व है। ये तो थी नागराजा देवता की कहानी सेमुखीम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सेमुखीम नागराजा देवता के मंदिर में। आखिर बुला ही दिया आपने। वाह, तो देखिए वो मंदिर है। चलो मेरी सेना हो, चलो मेरी सेना। ये देखो, देखो कितनी फुर्ती है इनके अंदर। ये देखिए दोस्तों, श्रीनगर की मेरी पूरी मंडली आ चुकी है। हेमा भाभी, देखिए गोला ताई, ये देखिए पूरी हमारी मंडली आ चुकी है। ये देखिए ताऊ जी, ताई जी, श्रीकोट की शान भैया भाभी हमारे। ये ताई जी, ताऊ जी कहाँ हैं? ये हमारे, हाँ ये हमारे ताऊ जी। ये देखिए ताऊ, एक ताऊ ये है ताई, ये सिंगल है, ये सिंगल आए हैं हमारे चाचा। ये मेरी ताऊ जी। चलो ये ताऊ हम दोनों हाँ ये पोज बना के खड़े मेरे चाची चाचा। ये मम्मी पापा। और नजदीक आ जा।
मेरे ताऊ जी लोगों को दिखता है एक्साइटमेंट। भेज देना फोटो आप। सब फोटो के लिए देख रहे हैं, इतने खुश हो रखे। अब हम पहुंच चुके हैं सेम मुखी नागराजा देवता के मंदिर में। अंदर जाके आपको पूरा दर्शन कराते हैं, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों ये हैं जो मेरी बाईं तरफ हैं, वो हैं गंगू रमोला जी, और दाईं तरफ उनकी धर्म पत्नी मैनावती, और बीच में उनके 2 बच्चे सिद्धुआ और बिदुआ। दोस्तों ये पुजारी जी हैं सेम मुखिम के प्रमुख पुजारी जी। पुजारी जी हमें कुछ यहाँ छोटे में कुछ बताइए, यहाँ गंगू रमोला जी की इनकी कहानी नागराजा देवता की। पता है यहाँ के गंगू रमोला यहाँ पे राजा थे, हाँ। जिनको गणपति भी कहते थे। अच्छा। तो उनकी श्रद्धा भावना जागी, भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए, तो उन्होंने भगवान की यहाँ पे मंदिर बनाया। तभी से यहाँ पे मतलब द्वापर युग से ही, प्राचीन काल से ही यहाँ पे भगवान कृष्ण नाग रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा। वैसे जो पंडित जी हैं वो हैं आपका बालावाला के, गुल्लर घाटी के। और पंडित जी कितना समय रहते हो? सेम मुखिम के हम लोग। अच्छा। वहाँ तो बच्चे रहते हैं मेरे। अच्छा। बच्चे तो रहते हैं। आप नीचे देहरादून भी रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कितने समय? मतलब साल भर तक हम लोगों का एक टर्न चलता है यहाँ पे, उसके बाद मैं देहरादून रहता हूँ। अच्छा। जी हाँ। तो इस साल अगर आप सेम मुखी में आएंगे तो आपको पंडित जी मिलेंगे यहाँ पर, है ना। आप लोग अच्छे से दर्शन करिए, पंडित जी आपके अच्छे से पूजा करेंगे यहाँ पर। पंडित जी जो नाग नागिन का जोड़ा मैं लाई थी ना, तो वो चढ़ाने की क्या प्राथमिकता है? वो तो ऐसा है ना कि यहाँ पे जो है, जैसे विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, ये छाया कारक जो ग्रह होते हैं, जिसको हम राहु केतु बोलते हैं, जो काल सर्प दोष की परिधि भी में भी आते हैं, पितृ दोष की परिधि में भी जाते हैं, नरसिंह दोष की परिधि में भी आते हैं, घर कुटुंब में विभिन्न प्रकार के छल वगैरह वगैरह जो होते हैं, तो भगवान कृष्ण के चरणों में, विष्णु के चरणों में वो सब दोष क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तभी हम लोग नाग नागिन को हाँ तभी लाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही नाग रूप धारण किया था उनका ना। तो नाग रूप में जब वो आए यहाँ पे, जो एक वो है पौराणिक वो है कि यहाँ पे नाग रूप में ही भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं, सेम मुखी में। सेम मुखी में जी। अच्छा ठीक है। तो जिसको कहते हैं ना, जिसको नागरा वो दोष है, काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, नरसिंह दोष हुआ, विभिन्न प्रकार के छल छिद्र दोष जो कहीं सही नहीं होते हैं, वो भगवान विष्णु का एक मंदिर केवल सेम धाम ऐसा है जहाँ संपूर्ण दोष भगवान विष्णु के चरणों में शांत हो जाते हैं। अरे वाह। जी हाँ। हमारा सौभाग्य रहा होगा पंडित जी कि आज हम यहाँ आ गए। जब उसका आदेश होता है तभी आदमी यहाँ पे आ पाता है, ये सब उसकी कृपाएं होती है, सब उसी का देन है सारे। जी हाँ। बिल्कुल। दोस्तों अब हम लोग वापसी कर रहे हैं नागराजा देवता के मंदिर से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ मुझे पता चली। अगर आपको पितृदोष है, कोई भी दोष आपको है, काल सर्प योग है, तो यहाँ पर आके आप पूजा करिए, उसका निवारण होता है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति महसूस हो रही है यहाँ पर। शायद हमारा बुलावा होगा, क्योंकि हमारा दूर दूर तक सेम मुखी माने का कोई प्लान नहीं था, बट कहते हैं ना जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं होता। सो हम लोगों ने दर्शन करे अच्छे से, आई एम श्योर आप लोगों ने भी दर्शन करे होंगे। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं दर्शन करके सेम मुखी नागराजा के, और यहाँ पर हम लोग कुछ खा रहे हैं। पापा लोग ऊपर गए थे और वहाँ पर एक पत्थर था, वो पत्थर ऐसा है कि उसमें अगर आप पूरे हाथ से धक्का देके हिलाओ तो नहीं हिलेगा, पर अगर आप एक उंगली से पुश करो तो वो हिल जाएगा। तो पापा लोग वो देखने के लिए गए थे, और वहाँ से वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। हमसे काफ़ी टाइम पहले, आधे घंटे पहले पापा लोग नीचे के लिए निकल चुके थे दर्शन करके जब हम पहुँचे, बट वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। गॉड नोज़ वो कब तक आएंगे, शायद आधा पौना घंटा लग जाएगा उनको। और हम लोग यहाँ पर चाय पकौड़े खा रहे हैं, फिर लंच हम पापा मम्मी के साथ ही करेंगे। और दिखाते हैं आपको व्यू यहाँ से। ये देखिए मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, और हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। शुरुआत में ही है सूरज रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम अपना खाना खा रहे हैं। ये देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। वो येलो कलर की जो टेम्पो ट्रैवलर है, मम्मी लोग श्रीनगर से उसमें आए, मेरे ताऊ जी, ताई जी, भैया, भाभी सब लोग आ रखे हैं उस टेम्पो ट्रैवलर में, और हम लोग आए अपनी कार में जो हमने वहाँ पार कर रखी है। देखिए दोस्तों धीरे धीरे सब चल चल के आ रहे हैं, जो लोग भटक गए थे रास्ता। अरे पटके नहीं, क्यों बोलते पटके।
ताऊ जी लोग देखो, ताऊ जी सब की हालत खराब हो गई। अरे ताऊ जी, ताऊ जी कहाँ भटक गए थे? आई भटक गए, पूरी परिक्रमा करके आ गए आप लोग तो। बहुत भटक गया बेटा हैं। मैं सुबह से थोड़ा, ये यात्री लोग देखना थक हार के आ चुके हैं। नहीं अब खाएंगे, चाय पकोड़े खाए हमने, चाय पकोड़े। यहाँ पे ना हाँ हो गया मैं आधा घंटा। अरे हम तो वहाँ से घूम कितना टाइम मिला पता है। अरे वहाँ बहुत। ताऊ जी कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार, बहुत आनंददायक रहा भाई, मजा आ गया? मजा आ गया भाई। अरे वाह ताई भटक गए। चाचा कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, मजा आ गया? एक गजब, थके तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हम दोबारा जाने तैयार हैं। क्या बात कर रहे हो? प्रणाम मासी। चाची कैसा था? बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से हैं? ऊपर पहुँच गए, नीचे भी आ गए। चिरंजीव बेटा ठीक है। अच्छा रहा, आनंद में रहे चाची। ये हमारी पूरी टीम है, बैठ के खाना खा रहे हैं सब। लंच टाइम चल रहा है अभी। चाचा आनंद में? ये मेरी हेमा भाभी हैं। स्माइल भाभी की मुस्कुराहट से आप सब वो देखो मुस्कुराहट बोली होती है वो शुरू हो जाती है। भाभी कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। अब हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए दाल भात पूरी श्रीनगर के टीम। तो दोस्तों अब हम लोगों ने अपना दिन का लंच कर लिया है और अब ताई जी चाची लोग निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए और हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। ये बुरांस का फूल है मेरे पास, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम सबके सब निकल रहे हैं। अच्छा तो देखो, ये देखिए पेड़ में खड़े हो रखे हैं, ये पेड़ हैं सबके। चाचा गुलाब का फूल के पकड़ा रहे। सो फ्रेंड्स अब हम लोग वापसी कर रहे हैं सेम मुखिम से। मम्मी लोग बस में हैं और आहाना भी मम्मी लोगों के साथ बस में है। हम लोग डोबरा चाटी पुल लमगांव तक साथ में जाएंगे और उसके बाद वो लोग निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए, हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। सो सेम मुखिम का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा सेम मुखिम नागराजा का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नागराजा की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू, बाय बाय।